एपिसोड 59। टोनी का रहस्य। कॉलेज में अंबिका मैम का क्लास था। सभी मैजिक क्लास में अपना ध्यान कर रहे हैं। आकाश अंबिका मैम को इशारा करते हैं। मैम समझ जाती है कि आकाश को जरूर कल के रहस्यमय घटना के बारे में कुछ पता है, तो मैम क्लास खत्म होने के बाद आकाश को फैकल्टी रूम में बुलाती है। आकाश सावधानी बरतते हुए चुपके से फैकल्टी रूम में चला जाता है। यह तक आदर्श को भी ये बात नहीं बताता है, क्योंकि आकाश को पता था अगर दोनों साथ में जाएंगे तो टोनी और अरविंद को शक हो जाएगा। आकाश रूम में पहुंचा। मैम बोली, मुझे पता है तुम कल के बारे में कुछ बताना चाहते हो। आकाश बोला, मैम आपको कैसे पता चल? मैम कल के खौफनाक मंजर के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। मैम मुस्कुराकर बोली, आकाश तुम्हें शायद पता नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ सकती हूँ। अब बताओ क्या बात है? आकाश बोला, मैम ऐसा कुछ हमारे सिटी में और भी हुआ था जब ब्लैक मैजिक एसोसिएशन के लोगों ने हमारे सिटी में हमला कर दिया था, लेकिन इस बार हमला नहीं हुआ। मैं यही सोच रहा था। मैम बोली, तुम्हें ये सब इतनी गहराई से कैसे पता रहता है? आकाश, मैम वो सब बात छोड़िए और बताइए आपको क्या लगता है वो फिर से आए तो हमला क्यों नहीं किए? मैम बोली, आकाश देखो, अब मैं तुम्हें अपना सिर्फ अंदाजा लगा के बता सकती हूँ, लेकिन क्या हुआ होगा वो तो सिर्फ वही जान सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर तुम कह रहे हो वो सही हुआ तो कुछ गलत हो रहा है, बहुत गलत। आकाश, क्या गलत? मैम मेरे हिसाब से ब्लैक मैजिक एसोसिएशन के लोग यह के कुछ लोगों से मिले भी हो सकते हैं, क्योंकि तुम ही सोच के देखो, वो आके ऐसे ही तो नहीं जा सकते ना। बात तो सही है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैम बोली, तुम अकेले उन लोगों का सामना नहीं कर सकते आकाश। ये जो ब्लैक मैजिशियन होते हैं उनके पास आम मैजिशियन की शक्तियाँ तो होती ही है, लेकिन साथ में उनके पास ब्लैक मैजिक की शक्तियाँ भी होती है। ब्लैक मैजिक एसोसिएशन की शुरुआत ऐसे ही नहीं हुई है, इसकी भी एक कहानी है। अब चलो जाओ क्लास में, मैं शाम को तुम्हें प्रैक्टिस ग्राउंड में तुम्हें इसके बारे में बताऊंगी। आकाश क्लास में चला गया और कॉलेज के छुट्टी होने का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते 4:30 हो गया और सभी घर जाने लगे। आकाश और आदर्श अपने प्रैक्टिस ग्राउंड में जा रहे थे। आदर्श पूछा, क्या हुआ आकाश भाई, आज तो गायब ही हो गए थे? मैम के क्लास खत्म होने के बाद छुट्टी के आधा घंटे पहले ही दिखाई दिए। आकाश बोला, कुछ नहीं रोबिन, अभी पता चल जाएगा तुम्हें। उधर मैम आई और दोनों को देखते हुए बोली, चलो अब तुम्हें ब्लैक मैजिक के बारे में तुम्हें बताती हूँ। आदर्श घबराते हुए बोला, मैम आप ये क्या बोल रही हो? हमें आप ब्लैक मैजिक क्यों सिखा रही हो? आकाश और मैम ये बात सुन के हंसने लगे। क्या हुआ, आप दोनों ऐसे क्यों हंस रहे हो? आकाश, रोबिन तू चुपचाप सुन, नहीं तो अब मैं तुझे गायब कर दूंगा। मैम अपनी बात जारी रखती है और बोलती है, मुझे ज्यादा तो पता नहीं है, जितना पता है उतना बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। जब ये मैजिक कॉलेज शुरू हुआ तो यह के प्रोफेसर दो लोग थे, एक का नाम काल और दूसरे का विश्वास था। ये कॉलेज उन्होंने ही बनाया था और इस कॉलेज के प्रिंसिपल भी दोनों ही थे। दोनों एक अच्छे दोस्त थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, विश्वास ने काल को इस कॉलेज से बाहर निकाल दिया और काल गुस्से में विश्वास से बदला लेने का प्राण ले लेता है और यह से चला गया। लोगों का कहना था कि काल ब्लैक मैजिक करता था। अगर तुम्हें इनकी जानकारी अच्छे से जाननी है तो तुम्हें काल और विश्वास जहां विद्या अध्ययन किए थे वहां जाके पता करो, शायद कुछ जानकारी मिल सके। आकाश बोला, ठीक है मैम, हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि उन्होंने अपना अध्ययन कहाँ से किया था? मैम बोली, अब ये तो तुम्हें कॉलेज के मैजिक लाइब्रेरी से ही जानकारी मिल सकती है। आकाश का मन अभी भी बेचैन था, क्योंकि उसको उसका जवाब नहीं मिला था। मैम दोनों को घर जाने के लिए कहा और चली गई। आकाश ने फैसला कर लिया कि अब तो वो इस बात के ताई तक जाएगा। वो रात भर जग रहा था। रात के 12 बज चुके थे। अचानक कल जैसा माहौल बन गया। तूफानी रात में आकाश घर से बाहर आया और अपना साइडो एलिमेंट एक्टिव करके सभी तरफ नजर रखने लगा। आकाश का सिर चकराने लगा और उसे ओल्ड मैन आकाश का मेमोरी से कुछ पता चला, जिसमें एक कंबल ओढ़े आदमी घर से बाहर निकल रहा था और अंधेरे धुएं की ओर जा रहा था। जिस घर से वह आदमी बाहर आया, ये देख
के आकाश का दिल जोरों से धड़कने लगा। आकाश ने और किसी के घर को नहीं बल्कि टोनी के घर को देखा था। भले ही टोनी से आकाश का नहीं बनता था, लेकिन टोनी के लिए आकाश का मन एक दोस्त के जैसे ही था, इसीलिए वह हर बार टोनी के कड़वे बात को चुपचाप सुन लिया करता था। आकाश बिना समय गंवाए टोनी के घर की ओर भागने लगा। टोनी के घर के पास पहुंचते ही देखा कि कंबल में लिपटा आदमी दबे पांव काले धुएं की ओर बढ़ रहा था। आकाश उसका पीछा किया और देखता है एक नकाबपोश आदमी जो कि ब्लैक मैजिक एसोसिएशन का सदस्य था, उसे पहचान जाता है क्योंकि ऐसे सदस्य का सामना आकाश ने पहले भी किया था। उसने कुछ न करना ही सही समझा और उसके जाने का इंतजार किया। नकाबपोश और काले कंबल ओढ़े आदमी के बीच बात खत्म हुआ और नकाबपोश चला गया। कंबल ओढ़े आदमी भी वापस होने लगा। आकाश समझ गया कि वो जो सोच रहा था वो सब गलत सोच रहा था। आकाश को लगा था कि ब्लैक मैजिशियन टोनी के घर में हमला किया होगा, लेकिन उसे समझ में आने लगा कि बात कुछ और है। उसने बिना समय गंवाए अपने फायर एलिमेंट एक्टिव किया और उस आदमी के कंबल को जला दिया। वह आदमी जलते कंबल को फेंक के भागने लगा। तभी आकाश को उसका चेहरा नजर आया। वह ये सब देख के रुक गया। आकाश ने देख कि वह और कोई नहीं टोनी ही था जो ब्लैक मैजिक एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था। टोनी समझ नहीं पाया कि किसने उस पर हमला किया था। आखिर पता भी कैसे चलता, आकाश तो अदृश्य था। आकाश सदमे में आ गया। टोनी, ये तूने क्या किया? दुश्मनी में तूने अपने आप को ही बदल डाला। तूने आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? तू यह सोचते हुए आकाश अपने घर की ओर चला गया। टोनी भी घबराते हुए अपने घर में छुप गया था। आखिर आकाश ने टोनी को सजा क्यों नहीं दिया? सच्चाई जानने के बाद भी अब आकाश क्या करेगा? क्या आकाश को ब्लैक मैजिक एसोसिएशन का राज पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड, सिर्फ डार्विन साहू आर्यन RJD के चैनल पर।